बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कराची में आया हुआ हूं और मैं आज आ पहुंचा हूं, बल्कि मैंने स्पेशली अप्रोच की है इम्तियाज़ भाई को। इम्तियाज़ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, आपको खुश आमदीद। रियली आप कराची में आए हैं हमारे शहर में, तो इंशाल्लाह ताला आपको इंटरव्यू के साथ साथ आपको हम ब्रीफ भी करेंगे और आपको खाना भी खिलाएंगे। नहीं सर, रियली थैंक यू। मैंने एक्चुअली में स्पेशली अप्रोच की है डीएचए सिटी कराची के लिए, क्योंकि आज थोड़ा टाइम शॉर्ट था, वरना तो जिस तरह कि आप जानते हैं कि मैं ऑन साइट लोकेशन पे ही पहुंच के वीडियो बनाता हूं। बट मुझे इम्तियाज़ भाई ने बोला इंशाल्लाह जैसे आपने नेक्स्ट टाइम आना है मैं आपको साइट पे लेकर जाऊंगा और वहां पे मैं आपको पूरा विजिट कराऊंगा, जो कि मेरा इंशाल्लाह टारगेट नेक्स्ट टाइम का वही होगा। इम्तियाज़ भाई जो हैं वो सीईओ हैं इम्तियाज़ इंटरप्राइजेज़ के, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रिप है, ना सिर्फ डीएचए कोयटा में बल्कि डीएचए सिटी कराची में स्पेशली। इम्तियाज़ भाई पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर, फिर मुझे काइंडली डीएचए सिटी कराची के बारे में बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन व सामीन, आपको मेरा सलाम। इम्तियाज़ सिद्दीकी, सीईओ इम्तियाज़ इंटरप्राइजेज़। इसके साथ मेरा एक छोटा सा पोर्टफोलियो है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, डेफ्लेरिया डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। ये एजाज़ की बात है मेरे लिए कि मेरे लोगों ने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया और मैंने उनको रिप्रेजेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और डीएचए कोयटा, डीएचए मुल्तान, डीएचए हमारा, डीएचए सिटी और तमाम जो डीएचए हैं उसमें हमने काम किया है। और आज जो अली भाई आए हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम था इसीलिए हमने कहा हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, और आइंदा जब भी अली भाई आएंगे तो हम फिज़िकल साइट पे जाके आपको जो जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है और जो अपकमिंग अट्रैक्शन है वो तमाम आपको दिखाएंगे। नहीं इंशाल्लाह ताला। तो इम्तियाज़ भाई क्या बताना चाह रहे हैं मुझे स्पेशली डीएचए सिटी कराची के बारे में? देखिए जी, डीएचए सिटी कराची जो है ये गेटवे है। जब आप कराची आते हैं, कराची आते हुए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको दोनों बाजू फैला के एक खुशगवार आबो हवा के साथ डीएचए सिटी कराची है। जैसा कि डीएचए के नाम से आपको पता है कि एक बाएतमाद नाम है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं, उनकी रीच में है, सेफ है, गेटेड कम्युनिटी है। उनको पता है कि हमारी जो सरमाया यहाँ महफूज है, ना कोई ऐसी चीज़ होगी, ना डुप्लिकेशन होगी, बिल्कुल शफाफियत है इसके अंदर। इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और पाकिस्तानी भी जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपनी हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्ट करते हैं अपने मुस्तकबिल के घर के लिए, और जिस तरह शहर फैल रहा है, जिस तरह आप देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर सुपर हाईवे से नूरियाबाद तक बहुत तेज़ी के साथ सोसाइटीज़ अनाउंस हो रही हैं, उन सोसाइटीज़ को देखते हुए ये बिल्कुल शुरू की सोसाइटी है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले वक्तों के अंदर मैं आपको फर्दर डिस्कस करता हूँ, जो चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। इम्तियाज़ भाई मेरे चंद एक बड़े मुश्किल सवालात होंगे जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी भरिया टाउन भी मैंने किया है विजिट, उसकी मैंने वीडियोस बनाई हैं, फिर मैं डीएचए बालपुर भी गया था। आप जानते हैं जिस तरह मैं डीएचए कोटे की तो बनाते रहता हूँ सर। कुछ क्वेश्चन होंगे, आपने मुझे उनके जवाब जो है बताने हैं। पहले तो ये मुझे बताएं, भरिया टाउन या डीएचए सिटी कराची? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। सवाल बड़े मुश्किल है। देखिए, बहरिया टाउन में कुछ डेवलपमेंट आपको नज़र आती है, अच्छा, जो बहुत सारे शिकायतें भी हो सकती हैं लोगों को। डीएचए सिटी में फर्दर ऐसी कोई शिकायत है नहीं, अभी तक नहीं। तो इस लिहाज से जो ओवरसीज़ हैं उनकी पहली चॉइस जो है वो डीएचए सिटी का है। सर एक बात बताइएगा, अगर मैं डिस्टेंस के हवाले से देखूं, अगर मैं टूल प्लाजा से डिस्टेंस लूं और अगर मैं कराची से डिस्टेंस लूं, तो भरिया टाउन पहले आता है, डीएचए सिटी कराची बाद में आता है। आबादी के हिसाब से देखूं तो मेरे ख्याल से अभी तक सो फार जो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, भरिया टाउन को उन्होंने ज़्यादा पहले अप्रोच किया है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। डीएचए सिटी कराची में क्योंकि फैमिली अब तक सो फार शिफ्ट हो गई हैं, नहीं हुई हैं, तो कब तक आपको ऐसा लगता है कब तक वो शिफ्ट हो जाएंगे, और क्या फ्यूचर आप डीएचए सिटी कराची का देख रहे हैं? देखिए सर, डीएचए सिटी कराची के अंदर सेक्टर 1 जो है, सेक्टर 1 के अंदर फार्म हाउसेज है, वो 198 फार्म हाउसेज, जिसमें 2000, 2500 और 3000 गज के फार्म हाउस। हम सेक्टर 1 की बात कर रहे हैं। सेक्टर 1 में आपको दिखा दूं, अगर आपको ये वाला सेक्टर बिल्कुल मैं सॉफ्ट कॉपी में करके देख लूँगा, ठीक हो गया। जब हम इंटरचेंज से जाते हैं तो हम जब निकलते हैं तो राइट हैंड साइड के ऊपर हमारा सेक्टर 1 है, जिसके अंदर आपका तमाम फार्म हाउसेज हैं। फार्म हाउसेज के साथ में हमें आर्मी की हाउसिंग स्कीम है, उसके साथ में एयरवाई लगूना है। जो अच्छा, एयरवाई लगूना भी इधर ही दिया हुआ है लोगों ने। लगूना भी फेज 1 के अंदर। तो इम्तियाज़ भाई जो एंट्री मेन एंट्री जब मैं करता हूँ मेन हाईवे से, तो सीधा ये जो एंट्री उन्होंने दी है, कितने गेट अभी तक एक्टिव हैं? पहले तो ये बताइएगा, और क्या पहले ही एंट्री सेक्टर 1 को सेक्टर 1 को जाती है?
देखिए अगर आप यहाँ से कराची से हैदराबाद का सफ़र कर रहे हैं जी तो आपको इंटरचेंज आता है। ठीक। इंटरचेंज में अभी हम बात कर रहे हैं सारी की सारी DHA सिटी साउथ की, नॉर्थ अक्रॉस द रोड है, जो अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ ना, अभी उसके अंदर अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अच्छा तो अच्छा आप जो राइट हैंड साइड पे आने के लिए आपको इंटरचेंज से चढ़ के आना पड़ता है, जी। वो इंटरचेंज निकलता है 1 और 2 के मिड के अंदर जो रोड जा रहा है उसके ऊपर। तो इंटरचेंज से जब आप दाखिल होंगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सेक्टर 2 है और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सेक्टर 1 है। जब आप आगे आएंगे तो राउंड अबाउट से आप सीधे हाथ पे मुड़ते हैं तो सेक्टर 1 में फार्म हाउसेस में दाखिल हो जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ते हैं तो सेक्टर 2, और सेक्टर 2 के बाद सेक्टर 3 जो सबसे डेवलप सेक्टर है, सेक्टर 1 और 3 है इसके, सेक्टर 3। अच्छा सेक्टर 1 और 3 है अब तक। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सुफा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी उसके कई बैचेज हो चुके हैं। तो सुफा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के बैच, सिविल इंजीनियरिंग के बैच, बहुत सारे बैचेज हो रहे हैं। हॉस्टल यहाँ बना हुआ है, लोग वहाँ रहते हैं, DHA के स्टाफ रहते हैं। फेज़ 1 के अंदर बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं सेक्टर 3 के अंदर जी। और जो फार्म हाउसेज हैं, फार्म हाउसेज के ऊपर लोग रह भी रहे हैं और वीकेंड पे भी जाते हैं अपने अपने फार्म हाउसेज के ऊपर। अच्छा इम्तियाज़ भाई यहाँ पे ये बताइएगा मुझे कि मैंने काफ़ी पिछले 1 साल के अंदर मैं बड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूँ सोसाइटीज़ को। काफ़ी मैंने ऐसे टाइम देखा कि DHA सिटी कराची बड़ी मार्केटिंग की जी कि यू टर्न आने वाला है, चेंज आने वाला है, क्योंकि प्राइसेस मैंने देखी हैं। मुझे इतना तो इसकी प्राइसेस को नहीं, मेरे को इतनी नॉलेज, बट हाँ इतना मुझे पता है कि फिर एक छोटा सा जंप मैंने देखा, फिर मेरे ख्याल से इक्वल होंगे प्राइसेस, फिर जंप देखा। तो प्राइसेस के हवाले से ओवरऑल एक मुझे बताइएगा कि क्या है। और इस टाइम पे अगर मैं एक बात बताता चलूँ आप लोगों को जनाब कि ये वीडियो अगर कोई देख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से कि इस वीडियो के जो पार्ट्स आप देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपको घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन DHA सिटी कराची के हवाले से आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना है। तो मैं आपसे ये पूछा तो प्राइसेस के हवाले से बताइएगा और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बताइएगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, पहले तो मैंने आपको बताया कि इंटरचेंज से दाखिल होते हैं तो फेज़ 1 और फेज़ 2 के दरमियान से दाखिल होते हैं। जी। और अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं जी। तो जो मेन गेट है वो आपको सुपर हाईवे से दाखिल होते के साथ ही ये आ रहा है। अच्छा ये मेन गेट का जो वो जो बड़ा सा जो गेट बना हुआ है, बड़ा सा जो गेट बना हुआ है वो यहाँ से दाखिल अच्छा होते यहाँ हैं। से तो फिर आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो आपको अंदर दाखिल 3 होने है, के बाद सेक्टर 3 है, 3 है, राइट हैंड को 2 है, सेक्टर 2 है। Two, और two। जी। उससे बाहर राइट हैंड साइड पे थीम पार्क आ रहा है, वो 50-55 एकड़ के ऊपर। थीम पार्क मतलब मेन रोड पर ही आ रहा है, मेन रोड पे ही आएगा। अच्छा। जब आप जाते हैं पहाड़ी के ऊपर DHA सिटी लिखा नजर जी जी आता है ना बिल्कुल आपको, बिल्कुल वो देखा है। थीम पार्क पूरा आ रहा है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। थीम पार्क के अंदर बहुत सारी अट्रैक्शन होंगी तो आपका फुटफॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो हालात थे हमारे LCs खुलने की वजह से, तो हमारी मशीनरी बहुत सारी पोर्ट के ऊपर है, बिल्कुल उससे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, वो तो ओवरऑल सोसाइटी में पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक एजुकेशन की जगह है जिसके अंदर IB यूनिवर्सिटी, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर शौकत खानम भी यहीं आ रहा है। अच्छा। शौकत खानम भी आपने देखा होगा ग्राउंड क्लास 5-6 बन चुका है जी। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द उसका भी इफ्तिताह होते हुए, इनॉग्रेट होते हुए नजर आएगा। अच्छा तो ये अच्छा। सारी अट्रैक्शन इसके साथ में, इसके साथ साथ जो हमारा आपको डेवलपमेंट वर्क नजर आता है वो फिर आगे आता है सेक्टर 13 के अंदर। अच्छा सेक्टर 13 और 14 में जाने से पहले इम्तियाज़ भाई मैं ये पूछूंगा, ये जो जितनी आप चीज़ें मुझे बता रहे हैं ये सेक्टर 3 और 2 से पहले आ रही हैं या सेक्टर्स के अंदर आ रही है? अच्छा ये सेक्टर के अंदर नहीं है, सेक्टर के बाहर है। मतलब अगर मैं इसको, अच्छा वो सेक्टर्स के अंदर नहीं है, वो बाहर DHA सिटी के गेट के साथ में बिल्कुल लेफ्ट साइड की जगह दी है, वो इनडायरेक्टली बाहर है उसकी। ठीक है, सुपर हाईवे के और DHA के दरमियान यूं समझे आप। ठीक हो गया। ठीक है, उसके पीछे वजह यह है कि जितनी भी अंदर आपके सेक्टर्स हैं उन सेक्टर को भी फर्दर जो है वो फेंसिंग किया गया है, तो हर एक सेक्टर हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उसके अंदर गेटेड कम्युनिटी उसके अंदर भी होगी। ठीक है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहली गेटेड कम्युनिटी है, उसके बाद और फर्दर लेयर्स हैं उसके अंदर। ठीक तो है। आप देखते हैं इसी तरह से इसमें भी अपने अपने कमर्शियल एरियाज है, अपने कम्युनिटी सेंटर है, तो हर एक सेक्टर के अंदर ये चीज़ मिलेगी। इसके अलावा जो मेन कमर्शियल एरिया है, जब आप आगे